पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग, पाकिस्तान स्ट्रांग, पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है, इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है, इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है। इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तानियों की इज्जत इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने भी उन्हें कद्र की निगाह से आखिरकार देख ही लिया। फेवरेट फील्ड मार्शल को ट्रंप ने ठेंगा दिखा दिया। ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा पाकिस्तान बौरा गया। अमेरिका ने कैसा तमाचा जड़ दिया कि खिसियाना पाकिस्तान खंबा नोचने लगा। ऐसी कौन सी लिस्ट जारी हो गई जिसमें अपना नाम देखकर मुनीर को लकवा मार गया। ये लिस्ट है नो एंट्री की जो अमेरिका ने जारी की है। अमेरिका ने कई देशों के लोगों को वीजा देने पर बैन लगा दिया है। इसमें कुल 75 देशों के नाम हैं। इन 75 मुल्कों में ट्रंप ने अपने नए नवेले यार पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। हाय रे हाय ट्रंप, शहबाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिम मुनीर, सबके दिलों से धुआं निकल रहा है कि ट्रंप ने मोहब्बत का ये सिला दिया। लेकिन ट्रंप ने तो मोहब्बत में इससे भी बड़ा धोखा दिया है। वीजा बैन की लिस्ट में पाकिस्तान को तो डाला ही, उससे भी बड़ी चोट ये कि 75 देशों की इस लिस्ट में भारत का तो नाम ही नहीं है। पाकिस्तान के भिखारी तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर हैं इन भिखारियों के शहंशाह, जिनका खुदा इन दिनों अमेरिका बना हुआ है। फौज ले लो, फौजी अड्डे ले लो, मिनरल्स ले लो, सब कुछ ले लो, बस झोली डॉलर से भर दो। लेकिन खुदा ने तो आरती उतरवाने के बाद मुंह ही फेर लिया। गल्फ देशों में तो पाकिस्तानियों ने कहर ढाया हुआ है। मक्का मदीना जैसी धार्मिक जगहों पर हज के बहाने जाकर दुनिया भर के जायरीन से भीख मांगते हैं। शायद यही धंधा अब वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में भी शुरू हो गया है। इसीलिए पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुद एयरपोर्ट पर खड़े होकर लोगों के वीजा पासपोर्ट चेक करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है, यूएई ने भी बैन कर दिया है और कतर में भी रोक टोक है, क्योंकि पाकिस्तानी इन देशों में जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी है। शायद वो भिखारियों के बादशाहों से तंग आ गया है जो सऊदी अरब और यूएई के ना करने के बाद अमेरिका में कटोरा लेकर पहुंचने लगे थे। मजे की बात देखिए, अभी चंद रोज पहले ही पाकिस्तानी गृह मंत्री अपनी पासपोर्ट रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर होने पर खुद को शाबाशी दे रहे थे। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानियों के आगे लंबी चौड़ी बेसिर पैर की हांके जा रहे थे। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। असल बात यह है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भी नीचे से 5वीं थी, 2026 में भी नीचे से 5वीं है। पाकिस्तान के नीचे सिर्फ यमन, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है। लेकिन 2026 में एक जैसी रैंक कई देशों को मिल गई। इसलिए 2025 के मुकाबले इस साल आखिरी रैंक 106 की बजाय 101 हो गई और इसी के चलते पाकिस्तान की रैंक 98 हो गई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ट्रंप का आशीर्वाद मिल गया तो सीधे जन्नत ही नसीब हो जाएगी। इसीलिए अपनी भिखारियों वाली हैसियत से छुटकारा पाने के लिए शहबाज और मुनीर ने ट्रंप के आगे क्या क्या नहीं किया। Today again I would like to nominate this great president, this great president for Nobel Peace Prize. He is the most genuine and most wonderful candidate. Mr. President, I would like to salute you. 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 I would like
visionary leadership,
visionary leadership. ट्रंप ने भी अपना काम निकलवाने के लिए मुनीर और शहबाज को खूब लॉलीपॉप दी। कभी फेवरेट फील्ड मार्शल कहा तो कभी कुछ और। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, my favorite field marshal from Pakistan, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here. लेकिन आखिरकार अमेरिका ने वही किया जो उसकी पहचान है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। शादी के सपने दिखाए और जब दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो दरवाजा ही बंद। ट्रंप भारत को भले ही आंखें दिखा रहे हो, टैरिफ के नाम पर कितना ही धमका रहे हो, लेकिन भारत को साथ लिए बगैर वो क्यों नहीं चल पाएंगे, इसका जवाब खुद पाकिस्तानियों को भी पता है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तानी अब धंधे पानी के लिए जाएंगे तो कहां जाएंगे। ले देकर एक चीन बचा है जो मुनीर के अमेरिकी इश्क से पहले ही चिढ़ा बैठा है, बस उसके ही दरवाजा बंद करने की देर है।